हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और देखिए पीछे व्यू, ये तो और भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। बहुत ही सुंदर से व्यू के साथ आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। बहुत ही बढ़िया मौसम, रोज़ यही बोलती हूँ, बहुत बढ़िया मौसम। और सुबह सुबह ही ये हो गए हैं रेडी शॉप जाने के लिए। अनुराग तो स्कूल जा ही चुका है और हम आए हैं टेरिस पे। इतने दिनों से हमें समय ही नहीं लग रहा था टेरिस पे आने का, तो आज हमने सोचा कि ब्यूटीफुल सा व्यू है और आजकल समय भी है हमारे पास, तो क्यों ना जितना समय मिलता है उसको प्यार प्यार से क्या करना चाहिए, गुजारना चाहिए। वर्ड ही नहीं मिल रहा था, मैं क्या बोलूं, बिताना चाहिए, ऐसा आ रहा था मेरे मुंह में। क्यों, है ना? लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, लेकिन जितना समय मिलता है उतना प्यार प्यार से मिलाना चाहिए। नहीं, झगड़ा भी जरूरी है। झगड़ा भी जरूरी है, जहाँ झगड़ा है ना वहीं प्यार है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मौसम ने तो रुख फिर से बदल दिया है। 2 दिन की धूप के बाद आज है मौसम फिर से बादल वाला, और ये बहुत खुशी की बात है, होना भी चाहिए। वो देखो पहाड़ी पे ना हल्की हल्की सी बर्फबारी दिखी है आपको, लेकिन वहाँ दिखा रही हूँ मैं। अच्छा। हल्की हल्की सी है, लेकिन ये पूरे पहाड़ जब तक वाइट नहीं हो जाते ना, हम लोग तो भाई यहीं से बर्फ़ का आनंद लेते हैं, तो वहाँ पे बर्फ़ आ जाए तो हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि वाह क्या व्यू है। तो इसलिए इस पहाड़ी पे आई थी बर्फ़बारी, हल्की हल्की आई थी, बस बीच बीच में थोड़ी सी रुकी हुई है। तो हमारा तो यही इंतज़ार होता है, हम तो सुबह उठकर या जब भी मौसम ख़राब होता है तो यही देखते हैं कि यहाँ इस पहाड़ी पर बर्फ़ आई या नहीं आई। और कभी कभी यहाँ भी आ जाती है, इस पहाड़ी पे भी आ ही जाती है कभी कभी। क्या अगर थोड़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है तो फिर वहाँ पे, अगर वहाँ पे पूरा वाइट हो जाता है ना, तो फिर इस पहाड़ी पे भी बर्फबारी आ ही जाती है। तो कभी कभी यहाँ नीचे नीचे तक पहुँच जाती है। कभी ऐसा भी होता है कि हमें रामपुर में बर्फ़ देखने को मिल जाती है, वो सौभाग्य से ही मिलती है। हम आशा करते हैं कि इस बार भी मिल ही जाए। कितने चले, कितने चले? रूबी का प्रसाद, रूबी का प्रसाद इतने दिनों मैंने साफ किया, अब आपकी बारी है। करो 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 साफ। यहाँ पे भी है रेत बिखरा हुआ, इसको भी मैं साफ कर देती हूँ, क्योंकि आज फिर से बारिश आएगी। ये रूबी के काम है सारे, रूबी ने फैलाया है ये सारा रेत। आज मैं इसको उठा ही लेती हूँ। मैंने उठाया था एक दिन, लेकिन फिर से फैल गया है। आज मैं सोच रही हूँ इसको अच्छे से ही उठा लेती हूँ। तो फ्रेंड फाइनली यहाँ ड्रम में रखे थे मैंने बहुत सारे कट्टे, लेकिन वो ना सारे ख़राब ही हो जाते हैं, पता नहीं, मतलब हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू होती है। कुछ टाइम के बाद ये ख़राब हो ही जाते हैं। तो वो जब यहाँ पे हमने पिलो वगैरह दिए थे, उसके बाद जो कट्टे बच गए थे वो मैंने इस ड्रम में रखे थे, लेकिन मुझे तो कोई भी ढंग का मिल ही नहीं रहा था। तो थोड़ा नीचे नीचे से निकालने के बाद थोड़े मुझे मिल गए ढंग के से कट्टे, तो फिर मैंने उसमें सारी रेत को इकट्ठा करके डाल लिया। आगे पहले भी ऐसे ही सीमेंट के गट्टों में रखा हुआ था ये रेत, और धीरे धीरे जैसे बारिश और धूप से ये ख़राब हो ही जाते हैं, तो ख़राब हो गए थे। रूबी ने थोड़े से पाँव मार के बिल्कुल फाड़ दिया था, और फिर मैंने एक बड़े से कट्टे में डाल के रेत इकट्ठा करके रख दिया था, और रूबी ने इसको भी थोड़ा थोड़ा करके फाड़ ही दिया पैर मार मार के। तो आज मैंने सोचा कि इनको अलग कट्टों में भर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनली अभी मुझे आ रही है बैंड बाजे की और एक्सरसाइज करने की आवाज़ें, तो इसको सुनकर ना स्कूल टाइम याद आ गया। पता नहीं वीडियो में रिकॉर्ड हुआ या नहीं हुआ, लेकिन आवाज़ें आ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 बदली कर। तो हम लोग भी ना ऐसे क्या करते थे एक्सरसाइज स्कूल में, तो बहुत वही टाइम मुझे याद आ गया। मेरा मन करा मैं भी लग जाऊँ एक्सरसाइज करने। साथ ही साथ मेरा काम निपटा नहीं है, निपटा लेती हूँ। इसको मैंने उठा लिया है, 2 कट्टे भर दिए, अब थोड़ा सा ही रह गया, इसको भी उठा लेती हूँ। फाइनली मैंने पूरी सफाई कर दी है टेरिस की, मोटा मोटा कूड़ा सारा उठा दिया है। उधर रूबी के घर के पास भी था और इधर भी था। तो अब चलते हैं अंदर, अंदर के काम निपटाते हैं। देखो रूबी पीछे मज़े से घूम रही है, अभी घूमने देती हूँ, बाद में बारिश हो जाएगी कहीं तो फिर ये अंदर ही बैठेगी। अभी इसको घूमने देते हैं। थोड़ी सी चोट भी लग गई है मुझे काम करते करते। ये देखो, ये देखो दोस्तों, आजा आजा रूबी, आजा 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 आ गई। फ्रेंड फाइनली मैं नहा धोकर रेडी फ्रेश हो गई हूँ, और अब देखो मौसम ने तो अपना रूप बदल दिया है। ये देखो इस पहाड़ी पे बर्फबारी शुरू हो गई है, वहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है बर्फबारी हो रही है, मज़ा आएगा।
फाइनली फ्रेंड्स, मेरी पूजा भी हो गई है। भगवान जी के दर्शन कर लीजिए और थैंक यू बोल दीजिए जो भी कुछ भी हमें दिया है भगवान जी ने, उस सब के लिए थैंक यू भगवान जी, थैंक यू। और आगे भी ऐसे ही देते रहिएगा। तो फ्रेंड, मौसम के भी अजब रूप है। पहले वहाँ पे बर्फबारी शुरू होगी तो अभी हल्की हल्की सी धूप आ गई है। पता ही नहीं क्या होने वाला है, लेकिन धूप तो ऐसे ही है। बादल तो बहुत है, बीच में से कहीं से थोड़ा सा सूरज दिखा था, फिर से बादल आ गए हैं। लेकिन जहाँ पे बर्फबारी पड़नी शुरू हुई थी ना, वो बंद हो गई है अब, फिर से अब नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मौसम तो पता नहीं कैसा हो रहा है, कभी धूप हो रही है, कभी बादल हो रही है, कभी छाया हो रही है, इसका कुछ कह नहीं सकते। लेकिन अभी मैं बैठ गई हूँ कुछ भजन की प्रिपरेशंस करने के लिए, क्योंकि हमने भजन मंडली बनाई है। तो कुछ भी हम काम शुरू करते हैं तो उसके लिए थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ती है। हम लोगों ने सभी ने डिसाइड किया है कि सब लोग अच्छे अच्छे से भजन याद करके आएंगे और उनको गाएंगे वहाँ पे। हर मंथ में एक भजन भी हम याद करेंगे तो साल में कितने भजन हो जाते हैं। तो बस उसी की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। वैसे भजन मंडली बना रहे हैं तो उसको हम अच्छे से आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसी की एक कोशिश है छोटी सी। तो बस उसी के लिए मैं अब भजन लिखूंगी। ये मेरे पास एक डायरी है। तो फ्रेंड, जैसे मैंने डायरी का पन्ना खोला, देखो यहाँ पे क्या लिखा है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो बस डायरी की खोलते ही पहले मुझे गणेश जी को याद करना था। खुद ब खुद डायरी में ऑलरेडी है, तो बस अब करते हैं अपना शुरू काम लिखना इसमें। तो फ्रेंड्स, फाइनली भजन लिखने के बाद मैंने थोड़ी सी उसकी तैयारी भी करी। मैंने सोचा कि थोड़ा सा उसको गा कर भी देखती हूँ। मैंने म्यूज़िक लगाया फ़ोन में और फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रही थी मैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करके थोड़ा बहुत आ ही जाएगा। अभी तो मुझे आ ही नहीं रहा गाना, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब करेंगे प्रैक्टिस तो आ ही जाएगा। बाकी देखते हैं 6 तारीख को, 6 नहीं 7 जनवरी को हमारा पहला भजन मंडली का कार्यक्रम है। तो उस दिन के लिए हम कितना प्रिपेयर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली अनुराग भी पहुंच गया। अनुराग, क्यों हुई छुट्टी आपको? आज इसलिए छुट्टी हो गई जल्दी, क्योंकि जो मनमोहन सिंह जी थे वो उनकी डेथ हो गई। आपको पता कौन थे मनमोहन सिंह जी? कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे जो। वाह, अनुराग को पता है। और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने अनुराग से वादा किया था कि स्कूल से आने के बाद मैं उसे पिज्ज़ा खिलाऊंगी, लेकिन अनुराग स्कूल से जल्दी आ गया और मैं पिज्ज़ा नहीं बना पाई। तो इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। आप जल्दी क्यों आए स्कूल से? बारिश शुरू होगी, बारिश दोस्तों, बाहर बारिश शुरू हो गई। अपनी रूबी को बंद करने चलते हैं, रूबी को बंद करने चलते हैं। गई खुशी का मौसम, बारिश आ गई, बारिश आ गई। ये फाइनली फ्रेंड्स, जिसका हम सभी को इंतज़ार था वो घड़ी आ गई और बारिश शुरू हो गई है। आज बहुत ही बढ़िया मौसम हो गया है, ठंडा ठंडा, अच्छी बारिश हो रही है। ये देखो, मैंने यहाँ पे लगा दिया है अपने डब्बे भरने के लिए, ताकि पौधों में पानी देने के लिए काम आएगा।